जय माता की मित्रों, हम लोगों की यात्रा आज श्रवण नक्षत्र तक पहुंच चुकी है। उसके पहले के नक्षत्रों के सब पाठ हमारे पोस्ट किए हुए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को बताने के लिए या देखने के लिए चैनल में हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है। तो नक्षत्रों के विषय के जितने भी पाठ है वो नक्षत्रों में मिलेंगे। ग्रहों के विषय के पाठ है, उसके ग्रह के विषय के पाठों की अलग प्लेलिस्ट है, और बाकी जिस चीज के जो भी पाठ है वो अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से हमने वहां पे आपकी सुविधा के लिए बना के रखा हुआ है। तो अगर आप शुरू से सुनते हुए आते हैं तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं, कुछ पहली बार सुन रहे हैं और सुनने के बाद में आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जा रही है, हमारी कोशिश यही है कि वो शब्द ऐसे हो जिससे आपको मानसिक और इंटरनली कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि इस चैनल का मोटिव भी यही है कि ग्रह या नक्षत्रों के द्वारा जो वर्तमान समय में पीड़ा प्राप्त हो रही है, चैनल को सुन के या पोस्टों के द्वारा, योग दुर्योग के द्वारा, जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा का वैसा बताने से जो मन में जो तकलीफ होती है, जबकि एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं किसी भी योग या दुर्योग का फल बहुत कुछ हम लोगों के कर्मों के हिसाब से डिपेंड होता है। जो लिखा है वैसा का वैसा ही जन्मपत्री में मिले, ये श्योरिटी नहीं होती। ये एक महासमुद्र है ज्ञान के मामले में, और उसको समझना, पुस्तक के योग या दुर्योग या जो लिखा हुआ है फल, वो सब चीजें की है, चाबी है आपको समझने के लिए। आप उसी पुस्तक को 2-3 बार पढ़ने के बाद में जब वापस रीडिंग करते हैं तब उस योग का फल थोड़ा अलग लेवल में आपको समझ में आता है। जैसे केतु के विषय में एक उदाहरण देते हैं। केतु के विषय में हम लोगों को पुस्तकों में मिलता है कि विच्छेद कारक ग्रह है। ये जिस स्थान में बैठता है उस स्थान से कनेक्टेड जीव से आपका विच्छेद करवाता है। अब क्या वैसा होता है? बहुत सी जगह में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो फिलहाल वर्तमान समय में हम लोग उन पुरानी चीजों को छोड़ चुके हैं। जैसे 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि, प्राय कर सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। अगर 25% या 50% भी असर किसी दूसरे ग्रह का किसी दूसरे ग्रह पे होता है तो उसके संबंधों में, उसके भावों में, उसके कारकों में, सब चीजों में परिवर्तन कर देता है। नक्षत्रों की अपनी एक अलग दुनिया है, और उन नक्षत्रों में बैठ के ग्रह किस तरह के फल देंगे, उसमें नक्षत्र विशेष का कुछ गुण आता है। जैसे श्रवण नक्षत्र शायद हमारा सबसे प्रिय नक्षत्र है और सबका होना चाहिए। आपके घर में कोई बच्चा श्रवण नक्षत्र में है, हमने एक अलग पाठ भी दिया हुआ है, शायद आप अगर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देव, मनुष्य और राक्षस गण के इंसान, कलयुग में इनको किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है या ये लोग अपने को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कारक जो होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा इस वर्तमान समय में तकलीफ मिलती है, वो होते हैं देवगण के मनुष्य। क्यों? क्योंकि देवगण का मनुष्य सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता, ईश्वर भक्त होता है, माता पिता का आज्ञाकारी होता है, सिद्धि और सच्ची बात करता है, वेद पाठ या धर्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रभु की इच्छा सर्वोपरि मानने की वजह से इनकी वाणी सिद्ध होती है। इंटरनल जो फीलिंग्स समझ लो आप, चाहे आप सिक्स सेंस समझ लो, कि प्रभु में ध्यान करने की वजह से वो इनकी जागृत होती है।
किसी के प्रति दुर्व्यवहार, दुर्वचन ये लोग बोलते नहीं है। और ऐसा ही गुण श्रवण नक्षत्र का होता है, पानी की तरह बहते रहता है ऐसा इंसान। आप इनका कितना भी अपमान कर दो, ये आपके प्रति कोई द्वेष भावना कभी नहीं रखते। बाकी ग्रहों को योग या दुर्योगों की वजह से ये कुछ अलग काम में प्रेरित हो सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मन से सदाई परोपकारी और उदार होते हैं। ऐसे ऑफिसर सरकार से कनेक्टेड हो तो इनकी जो सेवा है या इनकी जो ड्यूटी है जनता के प्रति बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं, देश समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो हमारा कहना यही है कि कोई भी बच्चा या कोई भी आपका मित्र हो, कोई परिवार का हो, अगर वो देवगण में है तो उनके साथ कुछ विशेष ख्याल रखिए, उनका अपमान मत कीजिए। हो सकता है वो सीधे साधे हो सकता है भोले भाले हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकता है ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो, लेकिन वो बहुत अच्छे मन के और बहुत अच्छी आत्मा में गिना जाता है उनको। इनकी सेवा मतलब आप साक्षात भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र वालों का इष्ट देव बोल दो आप, चाहे ये बोल दो कि श्रवण नक्षत्र का स्वामित्व भगवान विष्णु के पास है। चारों चरण मकर राशि में आते हैं तो मकर राशि का स्वामित्व शनि देव के पास है। शनि देव का खुद का इष्ट देव भगवान विष्णु है। और श्रवण नक्षत्र का पर्टिकुलर जो स्वामित्व है अकेले नक्षत्र का, वो चंद्रदेव के पास है। तो पानी से संबंधित विशेष लगाव होता है। बिगड़ जाए तो पानी से आघात होता है कि कुछ ऐसे स्थानों पे प्लेस हो जाए और वहां पे कुछ ऐसे ग्रहों की दृष्टि या इनके अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो फिर पानी से इनको भय भी लगता है। पानी से इनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, चर्म रोग भी हो सकता है, फंगस वगैरह टाइप की चीजें शरीर में हो सकती है। तो ये ऐसा कुछ परिचय हमने थोड़ा सा श्रवण नक्षत्र के बारे में आपको दे दिया। हालांकि सब नक्षत्रों के विषय में हमने बहुत पहले पाठ पोस्ट किए हैं, वो भी शुरुआती स्टेज के, डीप नहीं किए कि किस तरह के कारकत्व होते हैं, किस तरह का आदमी का स्वभाव होता है। उसके बाद में लग्नों के विषय में भी शायद वृष या मिथुन लगन तक हमने पाठ पोस्ट किए हैं, और भी बहुत पाठ इसमें शायद 500 के आसपास पाठ हमारे हो गए इस चैनल में। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको जरूर सुनिए, सीखने के पर्पज से अगर जुड़ रहे हैं तो। और अगर उस पर्पज से जुड़ रहे हैं कि कहीं पे देखते देखते चैनल आपको मिल गया और आपने पहली बार देखा और देखते ही आपके मन में ख्याल आया कि हमारी जन्म पत्रिका प्रिडिक्शन करवाएं इनसे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि बहुत से पाठों में हमने बोला है हम किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करते। इस चैनल का उद्देश्य आपको अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करने लायक बनाना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इसके द्वारा हम फेमस हो या हमारी रीच बढ़े, फिर हम आपकी कुंडली का प्रिडिक्शन करें, फिर आपसे फीस दक्षिणा स्वरूप ले, ऐसा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। इसलिए न तो हमने कोई यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह दिया, हाँ फेसबुक का जरूर कॉन्टेक्ट दिया है कि कई बार ऐसा होता है, ईश्वर का आदेश मान लो चाहे आप, या अंदर की कुछ प्रेरणा मान लो कि किसी का कोई पोस्ट देख के या कमेंट देख के ऐसा होता है कि नहीं इनका प्रिडिक्शन करना चाहिए, थोड़ा बहुत जितना हमसे हेल्प हो सकता है। तो उनके लिए फेसबुक का मैसेंजर हमारा दिया हुआ है, की भी है, कई जुड़े भी हैं। लेकिन हमारी अपनी सर्विस है, उसमें भी हमको अपना टाइम देना पड़ता है। कुछ जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें पठन पाठन में निकल जाता है, आपके लिए वीडियो बनाने में निकल जाता है। तो शायद आप हमारी मजबूरी समझेंगे। वो अलग बात है कि आने वाले समय में जिस समय फ्री हो जाए वे ठीक है, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो हम फ्री है फिर आपके लिए। उस समय फ़ोन नंबर वगैरह सब प्रोवाइड करवा देंगे और हो सकता है बाई फेस भी चैनल में आ जाए। तो ये बहुत कुछ आप लोगों के ऊपर निर्भर रहता है और हमारे अपने कर्मों के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है।
जब ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो हमारे बारे में भी हम शायद बहुत कुछ जानते हैं कि जो लाइफ जितनी मिली है शायद हमेशा ही स्ट्रगल में ही बीतेगी। तो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो जो मिला है ईश्वर से, पठन पाठन से, अभ्यास से या विद्वानों के मुख से जो सुन के, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए, उसी में लगे हुए हैं। आप सबका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। आज भी देखते हैं तब पता चलता है कि जो नए जुड़ रहे हैं वो पुराने वाले वीडियो को भी सर्च करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोशिश यही है कि आप लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं योगों के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, शनि आ गया तो ये आपकी 7.5 आ गई, आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, उसको कितना दूर कर सकते हैं। एक मनुष्य देह की एक अपनी सीमा होती है और अगर कुछ का भी दूर कर सके तो शायद इस चैनल का उद्देश्य बहुत कुछ कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में सूर्य देव की। प्रथम चरण में सूर्य देव का प्राय कर अच्छा फल मिलता है, लेकिन अकेला होना जरूरी है क्योंकि दशम स्थान में होंगे और दशम स्थान में सूर्य देव को कारक भी माना जाता है। अच्छे कर्म करने वाला, अपने कर्म में रत रहने वाला और ऐसे इंसान का मान सम्मान, फेमसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी ग्रह के साथ युति या दृष्टि में आ जाए तब उस फलों में परिवर्तन आ जाता है। दूसरे चरण में कोई विशेष फल नहीं होता है, न अच्छा ज्यादा बताया है न बुरा ज्यादा बताया है, लेकिन दृष्टियों की आगे विवेचना करेंगे। दृष्टियों के बारे में भी लिखा है पुस्तक में, तो उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पे आदमी हार्ड वर्कर होता है। तीसरा और चतुर्थ चरण दोनों में ही श्रवण नक्षत्र में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। अब वो निर्णय गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। एक काम में आदमी स्थिर नहीं रहता है। और वैसे भी चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य देव का पदार्पण या स्थिति या प्लेसमेंट भावों के अनुसार तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नक्षत्र अनुसार देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं है। यहां पे आदमी सूर्य देव की वजह से कर्मठ होता है, सत्य का प्रिय होता है, लेकिन खुद का दिमाग स्थिर होना बहुत मुश्किल होता है। यह बहुत कुछ डिपेंड करता है चंद्रमा पे। अगर आपको इसके अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं कि आपके श्रवण नक्षत्र में सूर्य देव है और आपके किसी भी भाव में है, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जितनी हो सके भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, लक्ष्मी नारायण की या विष्णु देव की आराधना कीजिए। उनके किसी भी स्तोत्र या कवच का पाठ कीजिए। उनके विषय में जो नाम जब जो बताया है, चाहे कृष्ण को, भगवान कृष्ण का हो चाहे श्री राम का हो, उसको करना चालू कीजिए तो शायद इसमें बहुत रिलीफ मिलती है। अब श्रवण नक्षत्र में सूर्य देव है और उसके ऊपर चंद्रदेव की दृष्टि है, तो ऐसे इंसान की वाइफ हो, बहन हो, माता हो या घर में जो भी परिवार में जो जिनसे इनसे कनेक्टेड जो औरतें होती है, फीमेल्स होती है, वो अच्छी ज्ञानी या अच्छे सरकारी पद पे भी हो सकती है। खुद का जीवन जरूर संघर्षमय होता है। मंगल की दृष्टि हो तो वकालत के पेशे में सफल होने की इंडिकेशन देती है। बुध देव की दृष्टि हो तो दूसरों के लिए कुछ परेशानी हो सकती है। इनका स्वभाव भी बड़ा कोमल होता है और स्त्रियोचित गुणों की कुछ भरमार होती है इनके अंदर। गुरुदेव की दृष्टि हो, उदार और परोपकारी होता है
और बुद्धिमान होता है ऐसा इंसान। शुक्र देव की दृष्टि सब सुखों को प्राप्त करवाती है। शनि देव की दृष्टि आपको शत्रुवंता बना सकती है, लेकिन कुछ घमंडी भी हो सकता है। तो ये थे सूर्य देव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां श्रवण नक्षत्र में। अब क्या होता है, पुस्तकों में जो लिख दिया गया वैसा मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि विभिन्न ग्रहों की अलग तरह की अलग अलग टाइप से दृष्टियां मिलती है। किसी के साथ युति हो जाती है, किसी के ऊपर एक चरण दो चरण दृष्टि हो सकती है, किसी के ऊपर पूर्ण दृष्टि हो सकती है, दो दो तीन तीन दृष्टियां हो सकती है। तो उन फलों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रहों के कारकत्व के विषय में समझे तो सूर्य देव का एक विशेष इफेक्ट है, चाहे वो कहीं भी हो आपकी कुंडली में। उस भाव से कनेक्टेड आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव कुछ ज्यादा होगा। जैसे दशम स्थान में तो आपको जरूरत से ज्यादा कर्मठ बनाता है, आपको रात दिन काम में लगे रहने की प्रेरणा देता है। वो काम आपसे आपके घर के अंदर या घर से कनेक्टेड हो सकता है, अगर चतुर्थ स्थान में भी ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या आपके घर से या जन्म स्थान से बहुत दूर भी हो सकता है। सरकारी नौकरी का जबरदस्त योग बनाता है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड योग बहुत जबरदस्त होता है, और खुद के बलबूते बहुत कुछ प्राप्त करने का योग बनाता है। अब श्रवण नक्षत्र है, तो श्रवण नक्षत्र में सूर्य देव का भ्रमण या प्लेसमेंट आपको सरकारी नौकरी या कर्मठता में कभी कोई कमी नहीं करता है, स्थिरता में कमी करता है। सपोज आपको एक नौकरी मिल गई कहीं पे, आप वहां संतुष्ट नहीं रहते, फिर आप दूसरी खोजनी चालू करते, दूसरी मिल गई तो तीसरी खोजनी चालू करते। मतलब दिमाग को स्थिर रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सूर्य देव फायरी प्लैनेट है और चंद्रदेव जल से कनेक्टेड है। तो जल और फायर का मिलन जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं बोला गया। तो ऐसे बहुत से, फिर आगे अगर डीप में चर्चा करने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। मकर राशि है, शनिदेव का अपना एक प्रभाव है, बाकी ग्रहों का अलग अलग कुंडलियों में, वरक कुंडलियों में अलग प्रभाव होता है, दशा महादशा का विशेष इफेक्ट होता है। फिर हम लोग जाते हैं तो आपके कौन से अंशों पे विराजमान है, और अंशों के अनुसार से देवगण में आ रहे हैं, राक्षस गण में आ रहे हैं, इसके लिए भी हमारा पाठ दिया हुआ है आपको। और उसके बाद में अष्टक वर्ग का अपना बहुत बड़ा महत्व है कि दशम स्थान में आपको कितने अंक मिले हुए हैं और सूर्य के भिन्नाष्टक में आपको कितने अंक मिले हुए हैं। तो जब होरा शास्त्र का आप अध्ययन करते हैं ना, तो उसको समझना और उसके अनुसार सब योगों को देखना या अपने दिमाग में रखना, यह इतना आसान नहीं है। और फिर जब पुस्तक में लिखे हुए वो सब चीज अगर हम लोग पूरी तरह याद भी कर लिए या उसके ऊपर अभ्यास के द्वारा किसी कुंडली को पुस्तक में खोल खोल के उन योगों का निर्माण करके और उसका जब फलादेश करने लग जाए, या बैठ के जब फलादेश निकालते हैं और बाद में पता चलता है मिल नहीं रहा है, तो ये बड़ी परेशानी वाला सब्जेक्ट है। कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसमें टाइम का विशेष महत्व होता है। कौन सा टाइम? बर्थ टाइम जरूरी है, सही होना, और उससे ज्यादा जरूरी है आपकी वो दृष्टि कि किस समय में आप कौन सी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। उस समय का एक विशेष इफेक्ट होता है कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर समय होता है। हम उसके पहले घंटा आधे घंटा अपने योग ध्यान साधना में बैठते हैं, उसके बाद में बनाते हैं। हर कोई समय हम किसी के लिए वीडियो नहीं बनाते।
क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से वर्तमान समय चल रहा है। समय का अपना इफेक्ट है, वो चलते रहेगा, लेकिन आपके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है ये आपके अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड है। सब जगह की जो वृत्तियां, जो बिहेव, जो कर्म चल रहे हैं, उसको आप कितना स्वीकार कर रहे हैं, उसके अनुसार आपके ऊपर इफेक्ट होगा। हमको अगर ये सोचते कि इस चैनल को हम ग्रो करवाएंगे और ऑनलाइन हम बहुत पैसे कमाएंगे, तब हमारा लेवल अलग होता। हम अलग लेवल में इस चैनल को ग्रो करवाते। और जब ये सोच के चैनल बनाया था कि इस चैनल के द्वारा जो बहुत कुछ पोस्टों में ये ज्योतिष से संबंधित जो ग्रुप है उनमें जब जुड़े हुए रहते हैं और उनमें देखते हैं कि किस तरह के छोटे छोटे पोस्ट में जो योग बताया जाता है, और उसके बाद में हजारों कमेंट पढ़ के जब देखते हैं या किसी चैनल में भी सुनते हैं कि इस योग के द्वारा ये हो जाएगा, और फिर आदमी अपनी कुंडली में निकाल के देखता है और वो दुखी हो जाता है। ऐसे बहुत से योग दुर्योग आपको अपने परिवार में, हमारे अपने परिवार में, हमारी अपनी कुंडलियों में, सब में मिल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में देखते हैं तो उस योग का ऐसा कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उन योगों को जागृत कर दिया, अच्छे कर्म करके या भगवान का नाम लेके, ईश्वर की भक्ति करके, साधु संतों को आदर करके, कि वो जो योग बताए जा रहे हैं वो भी सुयोग में कन्वर्ट हो गए। हर कुंडली में अरबपति बनने की काबिलियत नहीं होती है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। हर आदमी के अंदर भगवान जब पृथ्वी पैदा करता है तो प्रारब्ध के अनुसार उसके अंदर कुछ न कुछ सबसे अलग एक अलग स्किल होती, सब में सेम नहीं होती। उस स्किल को जब पहचानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से क्षेत्र में अपनी उन्नति करनी है। अब क्षेत्र कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार आपको कुछ और मिला था, कर्मों के अनुसार या अपनी ड्यूटी के अनुसार आपने कुछ और चुन लिया, जैसे हमने चुन लिया, तब भी जो प्रारब्ध से आपको मिला है वो आपको छोड़ता नहीं है। एक बार केवल उसको एक्टिव करना है। हमने ज्योतिष को बचपन में एक्टिव किया तो इसने हमको छोड़ा नहीं है कभी। हम नौकरी करते हुए भी इसका पठन पाठन करते थे, देखते थे, ध्यान रखते थे। आज जब थोड़ी फुर्सत मिली है, क्योंकि अब सर्विस की भी अपनी एक सीमा है बॉडी की, कि जरूरत से ज्यादा आप वर्क कर भी नहीं सकते, तो फिर सोशल मीडिया के द्वारा, पहले तो देखते ही नहीं थे यूट्यूब या फेसबुक वगैरह, कोरोना काल में जब देखना चालू किया तो थोड़ी मन में थोड़ी तकलीफ भी हुई कि ज्योतिष तो ऐसा नहीं है। तो सोचा चलो जितना हो सकता है, जितना समय बचा है इस भौतिक शरीर का, उतने समय में अगर किसी को सही प्रिडिक्ट कर सके, सही समझा सके तो शायद अच्छा होगा। वही एक कारण था चैनल चलाने का। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।